आपने मदद किसी की बुरे समय में और अब वह लापता हो गया है आपकी आंखों के सामने से। देखो, भलाई का जमाना नहीं है, ऐसी बातें आपने सुनी होगी ना, सभी कहते होंगे भलाई का जमाना नहीं रहा, भलाई का जमाना नहीं रहा, अब किसी की मदद करना बेकार है। सच ही तो कहते हैं। फिर भी एक बात याद रखना, भलाई का जमाना कभी नहीं जाता। दुनिया छोड़ दे भला करना, तुम मत छोड़ना। परमात्मा की कृपा बरसती है। चलिए बात करते हैं, यदि धन दे दिया है आपने किसी को उधार, किसी की मुसीबत में आप काम आए, उसके मित्र बनकर सामने आए, सहयोगी बनकर सामने आए, आपका धन लेकर वो गायब हो गया, अब नहीं आता वो आपके सामने। ये ज्योतिष शास्त्र में ये एक अद्भुत सब्जेक्ट है कि यदि आपने किसी को उधार दे दिया और वो आपको पैसा ना चुका रहा हो, तब आप क्या करें। इसमें बहुत सारे फेर हैं। एक तो प्रथम कारण है कि उस व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं है, वह बेईमान नहीं है, वो आपके पास आता है, आपसे मिलता है, दिन रात आपसे अपनी समस्याएं डिस्कस करता है। वह यह कहता है कि मेरे पास आज पैसे आ जाए तो मैं आज आपके पैसे लौटा दूं, पर क्या करूं कि मेरे पास पैसे ही नहीं। अब आप कहेंगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे कोई उपाय कर सकता हूं। और दूसरी बात कि वह बेईमान हो जाए, उसकी नजर पलट जाए, वो चलो तुमने दिया था पर मैं नहीं लौटाऊंगा तुम्हें। तब तो ये दूसरी बात है, उसके पास धन है और वो आपको नहीं दे रहा है। दोनों का उपाय है ज्योतिष में। ऐसा नहीं है कि उसके पास धन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं वह प्रयोग कि परमात्मा उसको धन दे और वह सही नियत के साथ आपको लौटा दे। जब कोई मुसीबत में पड़ता है ना, हमारा कोई अपना है, हमारा कोई पहचान वाला है और हमसे ना नहीं किया जाता, हमारे पास कुछ पैसे हैं और उसे कुछ पैसे की जरूरत है, तो जो नेक व्यक्ति होता है, जिसका स्वभाव अच्छा होता है, हम अपने बड़ों से बुजुर्गों से यही सीखे हैं कि मुसीबत के समय किसी के काम आना चाहिए। भूल जाते हैं कि वो बेईमान हो जाएगा तो क्या होगा, या कल को हमें जरूरत पड़ जाएगी तो क्या होगा। इन सब बातों को भूलकर हम अगले की मदद कर बैठते हैं। परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब वापस से उस धन की जरूरत हमें होती है और कोई हमें देने वाला नहीं होता। फिर आप उसके पास जाते हैं जिसको आपने दिया था, वो कहता मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से दूं, अभी नहीं हो सकता, बाद में आना, नहीं दूंगा, जो करना है सो कर लो, है ना। ये सारी बातें होती हैं तब आपके पास है कुछ चमत्कारिक प्रयोग जो आप अपने घर बैठे करेंगे और वो धन राशि हाथ जोड़कर आएगा, आपको देकर जाएगा। देखो, एक बात याद रखो, यदि आपकी कुंडली में प्रथम, द्वितीय और 12वां भाव, ये 3 घर यदि पीड़ित है, प्रथम, द्वितीय और 12वां भाव यदि पीड़ित होता है तो आपका धन अटक जाएगा। कोई भी लेकर जाएगा, नहीं देगा। सही नियत से लेकर जाएगा, आपका कोई अपना होगा, आपका कोई भाई ही क्यों ना होगा, वो नहीं देगा। ये जो धन हम किसी को देते हैं और वो वापस नहीं आता है, ये 2 ग्रह है इसके पीछे। प्रथम तो गुरु, दूसरी शुक्र। गुरु, हमारे पास धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, हमारा मान सम्मान है, तभी तो कोई हमसे मांगने आया है। कोई भिखारी के पास जाता है क्या मांगने के लिए। आपसे यदि किसी को उम्मीद है कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मेरी समस्या सॉल्व हो जाएगी, यानी आपका गुरु मजबूत है। आपने धन दिया यानी कि गुरु आपका कमजोर है, तभी तो आपने धन दिया उसे और वो वापस नहीं आ रहा। और दूसरा है शुक्र की गति यदि खराब हो जाती है, शुक्र नीच का हो जाता है, तो शुक्र क्या है, ऐश्वर्य है, वैभव है, लग्जरी चीजें हैं। हम जब ये रुपया किसी को देते हैं तो हमें बदले में सोफा मिलता है जिसमें हम आराम से बैठकर कंफर्टेबल फील करते हैं। हम किसी को रुपया देते हैं तो उससे हमें परफ्यूम मिलती है जिसे हम लगाते हैं और उसकी खुशबू का एहसास करते हैं। यानी कि शुक्र धन को खर्च करवाता है। तो यदि शुक्र भी कमजोर का है, नीच का भाव है, तो आपका धन खर्च होगा और अटक जाएगा, नहीं आएगा। तो आज 2 उपाय बताने जा रही हूँ। दोनों उपाय करने से चाहे कोई भी रुपया लेकर गया हो आपका, हाथ जोड़कर आएगा, वापस लौट आएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत कर देता है। कोई दुख, कोई समस्या नहीं सताएगी। चलते फिरते, सोते जागते ओम नमः शिवाय का जप किया करो, भाग्य बदल जाएगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए।
दो उपाय। प्रथम, अपना इष्ट, आप जानते हैं आप किनको इष्ट मानते हैं। जैसे मेरे इष्ट है हनुमान जी महाराज। मैं कोई भी कार्य करती हूँ तो उन्हें ही प्रथम याद करती हूँ और मेरे काम बनते हैं, मैं उसमें सफल हो जाती हूँ। तो हर कोई का अपना इष्ट होता है जो देवी देवता को आप मानते हैं। हर पूर्णमासी को आपको अपने इष्ट के मंदिर जाना होगा। यदि हनुमान जी महाराज है तो हनुमान जी के मंदिर, शिव जी है तो शिव जी के मंदिर। एक घी का दिया लेकर जाइए और उसमें गोल बत्ती लगाइए, गोल फूल बत्ती जिसको कहते हैं, घी के दिए में फूल बत्ती लगाइए। इसी घी में 2 लौंग डाल दीजिए, दिए के अंदर 2 लौंग डाल दीजिए। इसे जलाइए हनुमान जी के सामने या शिव जी के सामने, माता के सामने, जहां आप गए हैं। अमाउंट बोलिए कि मेरा 10 लाख रुपए कोई लेकर गया है और अब मुझे जरूरत है वो पैसा मुझे वापस मिल जाए। ये जो इष्ट के साथ आप जो प्रयोग कर रहे हैं, इससे आपका गुरु मजबूत होगा और ये उस व्यक्ति को धन कमा कर देगा जिसके पास आपका लिया रुपया है, क्योंकि उसकी नीयत सही है परंतु उसके पास पैसे ही नहीं लौटाने के लिए। अब वह पैसा कमाएगा और आपके पैसे लौटाएगा, लेकर आएगा। ये एक ऐसा चमत्कारिक प्रयोग है कि यहाँ प्रयोग आप करेंगे, धन अगले को मिलेगा और उसे धन मिलेगा तब वह ला कर देगा। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे दुर्लभ प्रयोग, अद्भुत प्रयोगों का जिक्र किया गया है कि दुनिया हैरान हो जाती है कि प्रयोग मैंने किया और अमीर अगला हो गया। अगला अमीर होगा तभी तो तुम्हारे पैसे लौटाएगा। ऐसा हर पूर्णिमासी को करे, 3 पूर्णिमा होते होते तुम्हारा समस्त धन तुम्हें ना लौटा दे तो कहना। दूसरा, शुक्र वाला प्रयोग सुन लो। इसे भी हर शुक्रवार के शुक्रवार करना है। चोकर मिलता है बड़े आसानी से, वो छिलका होता है किसी चीज का, गाय खाती है ना, बराबर मात्रा में ले, अपने बजट के अनुसार ले। 1 किलो लेना 1 किलो ले, आधा किलो लेना आधा किलो ले, 1 बोरी लेनी है आपके बजट के अनुसार। चोकर ले, जितनी चोकर उतनी बराबर मात्रा में भूरे कलर वाला शक्कर। चोकर और शक्कर को बड़े अच्छे से प्रेम भाव से मिलाएं और गौशाला में जाकर या किसी तबेले में जाकर गाय को खिलाएं और हर शुक्रवार को करें। ऐसा करने से मैंने कहा ना, प्रथम द्वितीय या 12वां घर पीड़ित होता है, ये उसी का मामला है। हर शुक्रवार को यदि आप ऐसा करना प्रारंभ करते हैं तो 3 शुक्रवार से 7 शुक्रवार बीतते बीतते, चाहे कोई कितनी भी बेईमानी मन में क्यों ना रखा हो कि नहीं लौटाऊंगा आपका रुपया, वो उसकी भी सद्बुद्धि जागेगी कि नहीं, मेरी मुसीबत के समय वो खड़ा हुआ तो अब मुझे उसके पैसे दे देने चाहिए। इस भाव से वापस आएगा, आपका लिया धन आपको देगा, फिर उसकी भी समृद्धि और आपकी भी समृद्धि। करके देखिए, अद्भुत है, चमत्कारिक है ये प्रयोग। जिसने भी किया है, चाहे 1000 का कर्ज किसी ने दिया हो, चाहे लाख का, चाहे करोड़ का, वह कर्ज उसे वापस आकर मिला है। आपका लिया धन आपके पास जरूर वापस आएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।